पिछली वीडियो में बेसिकली हमने कवर किया है कि हम किस तरह हमने ना पिछली वीडियो में बकायदा एक डेमो देखा कि हम क्या बनाने वाले हैं, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमने कुछ सेटअप वगैरह अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप किया और सारा कुछ जो भी एपीआई वगैरह हमने यूज करनी कहाँ से करनी है और सारा कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली नैप बार का लेआउट बनाएंगे और इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। तकरीबन आज की इस वीडियो में इतना काम कवर करेंगे कि नैप बार को का जो लेआउट है और इसका रिस्पॉन्सिवनेस है, ये चीजें हम कवर करें। और दूसरा ये कि अगर आपने मेरी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिएगा। उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसका नाम है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के नाम से, तो वो आप वहां पर जाएंगे तो आपको सीरीज में सारी वीडियो मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में भी आपको पार्ट 1 का मिल जाएगा वीडियो का लिंक, तो वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने मेरा पार्ट 1 देखा है और फिर आप ये पार्ट 2 मेरा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना नैप बार हमने बनानी है। ठीक है, नैप बार बनाने से पहले सबसे पहले हम होम पेज थोड़ा सा देख लेते हैं, होम पेज किस तरह डिजाइन करना है, और उसमें मोर स्पेसिफिकली हम नैप बार बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि ना रेक्ट क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो इसमें आप डिफरेंट वे में फोल्डर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस फोल्डर स्ट्रक्चर की हमारे पास मौजूद है, जिसमें आपने देखा होगा काफी लोग ना बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के, मतलब पेजेस बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, उसके बाद और भी जो डिफरेंट फोल्डर होते हैं रिडक्स के लिए लैदा काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम वो भी देखेंगे कि मैं जो फॉलो करता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और ये भी कि ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट अपना कितना बड़ा है। अगर फर्ज करें आप स्मॉल प्रोजेक्ट बना लें तो मैं उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मतलब एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ, पेज का फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अलावा एक दो और फोल्डर बन जाता है। ठीक है, अगर हमारी मीडियम ऐप है या एडवांस ऐप है तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर उसके साथ साथ फिर वो बनता है। ठीक है, तो मैं ये आपको देखें, आप यहाँ पर मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आपको नहीं पसंद आता तो इसमें मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है जो मैंने एक्सपीरियंस से ना गेन किया है। ठीक है, अगर आप कोई और फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा तो देखें फोल्डर स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाता हूँ। तो एफआरसी फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है पेजेस। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे हमारे वेबसाइट के रिलेटेड। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसे पेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब पेजेस से मुराद ये है, पेजेस देखिए ना हमारे पास एक होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है। ठीक है, तो ये एक तरह के एक पूरा एक पेज है ना, तो उसको मैं एक पेज का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने क्योंकि होम पेज बनाना है। ठीक है, अब देखें होम पेज के अंदर देखें क्या है, होम पेज के अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट आ सकते हैं, डिफरेंट एपीआई कॉल आ सकती है, डिफरेंट स्टाइल आ सकता है, डिफरेंट और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मुझे जो चीज पसंद है ना वो ये कि जिस पेज के रिलेटेड जो भी डाटा होता है ना वो मैं उसी पेज के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि देखें अभी हमने बनाना है होम पेज, मतलब जो हमारे पास जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी ना तो यूजर को सबसे पहले कौन सा पेज नजर आएगा, वो होम पेज ही यूजर को नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने किस तरह बनानी है। मैं यहाँ पर एक पेज, अब पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है होम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ होम। ठीक है, तो ये पेजेस फोल्डर के अंदर मेरा एक होम का फोल्डर बन गया। इस होम फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है index.js। जेएस लिख लें या JSX लिख लें, मर्जी है। JSX से मराद ये है कि हम यहाँ पर इसके अंदर JSX लिखना चाहते हैं। ठीक है, JS से मराद है कि सिंपल हम JS का कोड कर रहे हैं, और JSX से मराद ये है कि हम यहाँ पर कोड के साथ साथ लॉजिक के साथ साथ HTML भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो JS लिख लें या JSX लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैं इसका फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ, इसका फंक्शन का नाम लिखता हूँ होम। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा कंपोनेंट है क्या, तो मैं उसके साथ ये लिख देता हूँ, जो भी मैंने फाइल का नाम रखना है ना उसके साथ मैं लिख लेता हूँ पेज, क्योंकि ये बेसिकली हमारा होम क्या है, एक तरह का पेज है ना। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि यार ये मेरा होम का पेज है, ताकि मुझे इन फ्यूचर पता चल सके ये मेरा होम का पेज है। ठीक है, तो ये एक तरह की मैं प्रैक्टिस फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा होम पेज का एक तरह का मैंने फंक्शन बना लिया, कंपोनेंट बना लिया। अब इसके अंदर हमारे पास होम के रिलेटेड डिफरेंट चीजें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे क्या करता हूँ, रिटर्न करवा लेता हूँ इसे, और रिटर्न में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ पी टैग, और इसे कहता हूँ हाई होम। ठीक है, इस तरह हाई होम कर लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ। अभी देखिएगा सिंपल मैंने होम पेज इतना बनाया। ठीक है, ऐप के अंदर चलता हूँ मैं,
ऐप के अंदर देखें सिंपल मेरे पास क्या है, सिंपल एक डिव है। अब क्योंकि देखें हमारी जो ये हमने वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की, इसमें डिफरेंट पेजेस है, मतलब एक पेज से हमने दूसरे पेज में शिफ्ट होना है, ठीक है। हमेशा आपने ये याद रखनी है, जितनी भी स्पा एप्लीकेशन है सिंगल पेज एप्लीकेशन है, चाहे वो रेक्ट एंगल और व्यू हो, ठीक है, उनमें सिंपल हमें एक ही कह सकते हैं, हमें एक ही पेज मिलता है, और उस पेज के अंदर, या पेज नहीं कहना उसको कहें कि हमें एक ही इंटरफेस मिलता है, और इस उस इंटरफेस पर हम कंटिन्यूसली एक पेज को शिफ्ट करते हैं, एक को मतलब डिलीट कर देते हैं, दूसरे को ले आते हैं, रिमूव करते हैं एक पेज को, दूसरे पेज को ले आते हैं, इस तरह काम चलता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस नहीं होते, सिंपल एक पेज होता है, और उसमें हम रेगुलरली जो भी हमें पेज चाहिए होगा वो हम अपडेट कर लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें होम पेज हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ना, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ राउटिंग का सिस्टम, ठीक है, कि सबसे पहले अगर यूजर बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट पर आता है तो राउट सबसे पहले कौन सा पेज डिस्प्ले करवाएगा यूजर को, ठीक है। और अगर फर्ज करें यूज कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर जाता है तो कौन सा फिर उसे पेज नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें राउट का थोड़ा सा बेसिक ना यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एसआरसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, एसआरसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ राउट्स के नाम से। तो हमारी एप्लीकेशन के सारे राउट्स इसके अंदर आ जाएंगे। राउट से मुराद है नेविगेशन सिस्टम यार, कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो वो किस तरह हम जाएंगे, ये सारा कुछ यहाँ पर राउट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा राउट्स को सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने क्या किया, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक राउट्स का फोल्डर बनाया, ठीक है। इस राउट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक बनाऊंगा, एक इंडेक्स का फाइल बनाऊंगा, index.js। अब यहाँ पर देखिए मैं js लिख रहा हूँ, js से मुराद है सिंपल, मैंने यहाँ पर js का यार एक तरह का कोड लिखना है, इसमें ज्यादा मुझे html नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ js में लिखूंगा। अच्छा, अब देखिएगा इसमें करना क्या होता है, राउट्स में बेसिकली जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना नेविगेशन सिस्टम के लिए, वो हम यूज कर रहे हैं रेक्ट राउटर डोम। अगर आपको रेक्ट राउटर डोम, मुझे यार मैं ये प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पता होगा रेक्ट राउटर डोम होता क्या है, रेक्ट राउटर डोम, ठीक है। ये बेसिकली ना रेक्ट में नेविगेशन सिस्टम को अचीव करने के लिए हम रेक्ट राउटर डोम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, किस तरह आपने राउट को सेट करना है अपनी एप्लीकेशन में, किस तरह ये सारी चीजें चलानी है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेक्ट राउटर डोम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेते हैं कंपोनेंट, जिसका ना कंपोनेंट नहीं, यहाँ पर राउट का एक बना लेते हैं कंपोनेंट जिसका नाम है राउटर्स, ठीक है। और इसे एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं। इतना तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल ही है यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर्स, ठीक है। अब देखें इस राउट के अंदर क्या आएगा, इस राउट के अंदर बेसिकली हम लॉजिक लिखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट में जो यूआरएल ओपन हो उसके रिलेटेड कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पेज हमें शो होगा, ठीक है। तो वो इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, आसान है, सिंपल स्टेप्स हैं। हर एक जब भी आप राउटिंग सिस्टम बनाएंगे रेक्ट राउटर डोम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक ब्राउजर राउटर है जो कि हमारे पास रेक्ट राउटर डोम से हम यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्राउजर राउटर है जो कि हम रेक्ट राउटर डोम से अचीव करवाते हैं, इसको सबसे पहले लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना पड़ता है राउट्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास अकेला राउट भी है और राउट्स भी है, तो हमने सबसे पहले राउट्स को अचीव करना है, ये राउट्स को। तो ये भी राउट्स कहाँ से आते हैं, रेक्ट राउटर डोम से। राउट्स बेसिकली इस तरह है कि अगर आपने पिछला वर्जन रेक्ट राउटर डोम का नहीं यूज किया तो कोई मसला नहीं, उसमें ना एक तरह का स्विच था। स्विच से मुराद ये था कि हम डिफरेंट राउट के दरमियान स्विच कर सकें। तो राउट्स भी एक तरह का वही काम करता है, स्विच का ही काम करता है, कि डिफरेंट राउट के दरमियान स्विचिंग का काम करता है, ठीक है। अब हमारा मेन यहाँ पर काम शुरू होता है, यहाँ पर अब राउट देंगे। राउट से मुराद जैसे देखिए ना, मैं आपको आम मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज करें आपने यहाँ से जाना है लाहौर, तो आप किसी बंदे से पूछते हैं कि यार इसका रूट क्या है,
ठीक है। तो आपको बताता है कि आपने यहाँ लाहौर से पहले यहाँ से बस पकड़नी है, फिर वहां से आपने रिक्शा पकड़ना है, तो आप फला जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह ये जो राउट है ना, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा पाथ होगा और उसके अगेंस्ट कौन सा हमने चीज डिस्प्ले करवानी है। ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर देखिए हमें पाथ मिल रहा है। अब पाथ हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारी एप्लीकेशन कहां पर शुरू होती है, स्लैश से शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मेरी एप्लीकेशन मतलब मैं अगर मेरी एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पर ओपन करूं जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो अगर ये पाथ हिट होता है तो मेरा कौन सा एलिमेंट मुझे डिस्प्ले होकर नजर आएगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरा जो होम वाला पेज है ना वो मुझे डिस्प्ले करवा दो। तो मेक श्योर आपने करना है कि होम पेज हमारा बना हुआ है। हाँ, होम पेज हमारा यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम पेज, ये देखिए मुझे यहाँ पर इंडिकेटर में मिल रहा है ये होम पेज। ठीक है। और इस तरह, और लास्ट ऑफ ऑल इस राउट को यहाँ से क्लोज हमने करना है इस तरह। ठीक है। दोबारा देखें, सबसे पहले तो हमने पूरे अपने राउट्स को ना ब्राउजर राउट के अंदर रैप करवाना होता है। ठीक है। उसके बाद हमने राउट्स लिखना होता है। राउट्स बेसिकली हमारे पास देखें ना, यहाँ पर डिफरेंट राउट हो सकते हैं। जैसे देखें, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखूं कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैं लिखूं फर्ज कर एडमिन। ठीक है। इस तरह के हमें बनाएंगे हम। ठीक है। अब देखें ना, इन राउट के दरमियान स्विच का काम करेगा ये चीज। ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है ये हमें बताएगी ब्राउजर को कि अगर मेरा पाथ ये है तो मुझे ये कंपोनेंट शो करवा दो। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। हमें सिंपल अभी के लिए एक ही ये राउट चाहिए। ठीक है। अच्छा, इतना काम हमारा हो चुका है। अब मजीद देखते हैं इसमें और कुछ करने वाली बात है कि नहीं। लेट्स सी। अच्छा, इसको सेव करवाते हैं। सेव करो। आप देखें ना, हमने ये राउट बना लिया, लेकिन अपनी रेक्ट की एप्लीकेशन को बताना भी है ना कि ये हमारे पास राउट्स मौजूद हैं। ठीक है। नेविगेशन सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर जाकर यहाँ पर ऐप को बताएंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है ना, हमारा जो राउट है ना, जो हमने राउट बनाया है वो ये डिस्प्ले करवा दो। ये चीज ऐप के अंदर क्या करवा रहे हैं हम, राउटर्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। राउटर से मुराद ये है कि ये पूरा कोड, यहाँ ये वाला पूरा कोड हम ऐप के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं और फिर आगे नेक्स्ट काम चलेगा। ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं अगर हमारा सारा कुछ सेट है तो हमें लोकल होस्ट 3000 पर क्या नजर आएगा, हमारा होम पेज नजर आएगा हमें, हाई होम हमें नजर आएगा। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा कंपाइल ये हो रहा है, तो कंपाइल जैसे ही ये होता है तो देखते हैं क्या करता है। अच्छा यार देखें, यहाँ पर मैं आपको ना राउटर नहीं सिखा रहा ना, मैं आपको यहाँ पर रिडक्स सिखा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ हिंट दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया है हर एक चीज का। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाने लगा तो वीडियो तो यार बहुत लंबी चली जानी है। ठीक है। तो ज्यादा मेरे के कंपाइल हो चुका है। तो अगर मैं अपने रेक्ट पर जाऊँ तो देखें मुझे हाई होम नजर आ चुका है। देखें बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरह है, ये बाय डिफॉल्ट इस तरह है। तो हमें यहाँ पर होम पेज ही नजर आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और अगर यहाँ पर फर्ज करें मैं स्लैश कुछ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी मेरे ख्याल में अभी नजर नहीं आएगा, अभी हमने उसका राउट बनाया नहीं है। अच्छा ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा राउट होम के लिए अभी तैयार है। अब हम थोड़ा सा ना होम को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब हमें पता है होम के अंदर हमारे पास क्या है, नैब बार है, फुटर है और दरमियान में कुछ कंटेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात है वो ये कि हमारे पास जो नैब बार है ना और फुटर है, ये हमारे हर एक पेज में कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एक पेज में कॉमन है। ठीक है। तो हम इंस्टेड क्या करें कि नैब बार को बार बार हर एक पेज के अंदर या हर एक कंपोनेंट के अंदर कॉल करवाएं। हम क्या करेंगे, उसका एक अलग से एक ना लेआउट बना लेंगे। ठीक है। और उस लेआउट में जिस पेज को उस लेआउट की जरूरत होगी ना, हम उस लेआउट को उस पेज में कॉल करवा लेंगे। मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आई। ठीक है। अभी हम कर लेते हैं कोई मसला नहीं। अब देखें, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारा नया बार डिफरेंट पेज में शेयर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, SRC फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है शेड के नाम से। तो बेसिकली शेड के अंदर क्या है कि जो भी मैं शेयर के अंदर चीजें लिखूंगा ना, वो डिफरेंट कंपोनेंट उसे शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो मैं शेयर के अंदर रखूंगा।
अब शेयर के अंदर देखिएगा, शेयर के अंदर मैं बनाऊंगा एक डिफरेंट, हमारे पास फोल्डर बनेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास एक फोल्डर होगा जिसका नाम है कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट जो शेयर होंगे वो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आएंगे। स्पेलिंग आई गेस मैंने ठीक लिखे होंगे शेयर के हैं। और मेरे ख्याल में स्क्रीन को मैंने जूम इन काफी किया, आपको नजर आ रहा होगा, है ना? अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर जाते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नैवबार चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं इसका, जिसका नाम है हमारे पास नैवबार, नैवबार, नैवबार कंपोनेंट, नैवबार कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अकेला नैवबार क्यों नहीं लिखा, साथ इसके कंपोनेंट क्यों लिखा है। तो मैंने आपको पहले बताया यार, ये मेरी खुद की ना कह सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, ताकि मुझे पता चले कौन सा मेरा पेज है, कौन सा मेरा कंपोनेंट है, कौन सा मेरा रिडक्स का स्टेट है, कौन सी मेरी चीज API की स्टेट है, API के कॉल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट के साथ हमेशा ना जो भी फाइल का नाम रखना है ना, उसके साथ मैं कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले ये मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर आप ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसमें मसला कोई नहीं है। अच्छा, RFC लिखूंगा, ये शॉर्टकट है। बेसिकली आपने यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी, ES6 और इस तरह की कोई एक्सटेंशन है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी थी, एक मिनट, ES रेक्ट, हाँ ये देखें आ गई थी यार, कहाँ गई, ये देखें, ये ES7 प्लस ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड की होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नैवबार कंपोनेंट, तो इसे मैं सेव करता हूँ। अब देखें हमारे पास नैवबार कंपोनेंट बन गया। अब इसके साथ साथ हम ना फुटर का भी कंपोनेंट साथ बना लेते हैं। ठीक है, फुटर का भी कंपोनेंट साथ बना लेते हैं। तो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर चलता हूं मैं, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है फुटर, फुटर कंपोनेंट, कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, और इसको मैं शॉर्टकट की से इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया क्या, फुटर कंपोनेंट। अब देखिए मेरे पास नैवबार कंपोनेंट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फुटर कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक और मैं कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम है लेआउट। लेआउट में क्या होगा कि मेरा नैवबार लेआउट में बेसिकली मैं इस तरह चीज सेट करूंगा कि मेरा नैवबार आए, फुटर आए, और दरमियान में मेरा कंटेंट आए जो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ डायनेमिकली। ठीक है, तो वो देखिएगा किस तरह करना है। सिंपल यहाँ पर एक मैं फाइल बनाऊंगा, उसका नाम है लेआउट, लेआउट लेआउट कह सकते हैं लेआउट कंपोनेंट, लेआउट कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसको सिंपल ये तो इतना तो आसान है ना। ठीक है, अब देखें लेआउट कंपोनेंट में मेरे पास ये लेआउट कंपोनेंट आ चुका है। अब इसके अंदर करना क्या है, हमें पता है कि हमारी वेबसाइट में सबसे टॉप में क्या चीज शो हो रही है, हमारी नैवबार शो हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट कंपोनेंट के अंदर जाकर हमारी जो नैवबार है ना उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉमन चीजें हैं ना वो लेआउट के अंदर हम रखेंगे। जैसे कि देखिए ना, हमारी वेबसाइट में कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं, कॉमन चीजें जो ऑलमोस्ट हर एक पेज शेयर कर रहा है, हमारे पास नैवबार है, फुटर है, और भी एक दो चीजें कॉमन है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नैवबार और फुटर पर फोकस रखते हैं। ठीक है, अब देखें करना कैसे है। सबसे पहले तो ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक स्टाइल दे दूं, इसको स्टाइल दे देता हूँ। इस डिव के अंदर एक मैं डिव बनाता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ, वो ये कि स्टाइल, और इसमें करता हूँ मिनिमम हाइट, इसकी कर देता हूँ 100 व्यू हाइट। ठीक है, उसके बाद इसके कर देता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मैं लिख लेता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि हमारे पास होगी कॉलम होगी। ठीक है, तो मिनिमम हमने हाइट दे दी यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया इस डिव के अंदर। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, स्टाइल, और यहाँ पर मैं करूंगा इसे फ्लेक्स 1। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। अब इस डिव के अंदर अब मैं नैवबार रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नैवबार कंपोनेंट को कॉल करवा लेता हूँ। नैवबार मेरा काम पर है, नैवबार
नैप बार कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नैप बार कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है। दूसरा हमें पता है कि यहाँ पर हमें फुटर भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो वो मैं क्या कहाँ पर करवाऊंगा, एक मिनट, मैं ना अभी के लिए ना इस डिव को यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना मैं एक चीज समझा सकूं, ठीक है। इस अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा नैप बार है, ठीक है। नैप बार के नीचे हमारे पास आ जाएगा फुटर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, एक मिनट, इस तरह, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि हम मल्टीपल जो कंपोनेंट रिटर्न एक कंपोनेंट से एक नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो इसको ना कमेंट दूसरी तरह करना पड़ेगा, दूसरी तरह, हाँ एक मिनट, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दें, सॉरी, ये तो बात ही हो गया, इस तरह और इस तरह। अभी के लिए इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, इन डिव को, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया इधर से और ये मैंने कमेंट कर दिया इधर से। तो अभी देखिएगा हम, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। अभी देखिएगा मेरे पास लेआउट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, नेबर डिस्प्ले करवा रहा हूँ और फुटर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब देखें, अब देखिएगा क्या सीन है कि अगर मैंने इस लेआउट कंपोनेंट को किसी पेज में यूज करना है तो वो मैं किस तरह करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा पेजेस वाला फोल्डर है, इसे ओपन करता हूँ, होम वाले पेज को ओपन करके उसकी इंडेक्स की फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न के अंदर मैं करता हूँ इस तरह लेआउट कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह। और इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर मैं होम का जो भी कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ ना, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे हाय होम, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा अभी आपको क्या नजर आएगा, सिंपल हमें नैप बार नजर आएगा और फुटर नजर आएगा, हाय होम अभी नजर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं नजर आता, वो बाद की बात है, अभी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो देखें, नैप बार कंपोनेंट नजर आ रहा है, मुझे फुटर नजर आ रहा है। अब हमें पता है नैप बार हमें नजर आ गया, फुटर नजर आ गया, लेकिन इसके दरमियान में हमें ना डायनेमिक कंटेंट भी पास करवाना है डिफरेंट पेजेस का। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह। अब देखें रेक्ट में क्या है, रेक्ट में एक स्पेशल प्रोब होती है जिसका नाम है चिल्ड्रन। देखिए हम इस कंपोनेंट में ये चिल्ड्रन पास करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट है ये बाय डिफॉल्ट रिसीव करेगा चिल्ड्रन प्रोब को, और फिर वो अपने जहां पर हम उस चिल्ड्रन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट कंपोनेंट पे चलता हूँ, लेआउट कंपोनेंट पे, तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर एक प्रोब मिलती है जिसका नाम है चिल्ड्रन, ठीक है। आपने एज इट इज इसे रखना है, ये बेसिकली होती है प्रोब डॉट चिल्ड्रन। तो हमने इसे डिस्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पर चिल्ड्रन। अब मैंने डिस्प्ले कहाँ पर करवाना है इस चिल्ड्रन को, नैप बार और फुटर के दरमियान इस चिल्ड्रन को डिस्प्ले करवाना है। तो देखिए इसमें इसे मैं सेव करता हूँ। अभी देखिएगा इसे मैंने सेव करवाया, तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखें नैप बार कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट और दरमियान में जो भी मैं पेज का कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ना, होम पेज पर वापस चलते हैं हम। अब अगर यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ इन लाइन को, तो देखिए ये सारे चिल्ड्रन हमें नजर आएंगे वहां पर, देखिएगा ये चीज, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो फिलहाल के लिए हमें तो ये डिस्प्ले नहीं करवाना, ठीक है। और दूसरी चीज यार, ये देखिए ना, हमें पता है कि हमारा फुटर हमेशा यहाँ पर ना नीचे होता है, नीचे सबसे बॉटम में होता है फुटर। फुटर हमें यहाँ पर नजर नहीं आता, हम फुटर को हम यहाँ पर नहीं लेकर आते, ठीक है। या अभी के लिए ऐसे ही रहने दें, अभी फुटर का लेआउट बना लें, मतलब लेआउट इसे स्टाइल कर देंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फुटर को हम किस तरह नीचे करें कंटेंट के मुताबिक, इस कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए इतना आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया, एक नैप बार का कंपोनेंट बनाया, एक फुटर का कंपोनेंट बनाया, एक लेआउट का कंपोनेंट बनाया, जिसमें क्या है कि कॉमन चीज आ जाएगी, हमारा नैप बार आ जाएगा, फुटर आ जाएगा, और जो भी चिल्ड्रन हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ना यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जिस पेज को इसकी जरूरत होगी ना लेआउट की, लेआउट कंपोनेंट की, तो उसे हम इस तरह लिखेंगे और उसके अंदर का कंटेंट यहाँ पर इस तरह पास करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नैप बार को थोड़ा सा ना सेट कर लेते हैं, नैप बार को, नैप बार में थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर सबसे पहले नैप बार वाला काम। अच्छा, अब हमें पता है कि नैप बार में हमारे पास डिफरेंट कह सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास नेविगेशन सिस्टम का ऑप्शन मौजूद है। तो उसको क्या करते हैं,
उसको कैसे करना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं रिटर्न के अंदर एक बनाऊंगा नैव, ठीक है, इस तरह। अब इस नैव के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है फिक्स्ड, ठीक है, और टॉप 0। बेसिकली इसका हमने देखें, ये जो मैं क्लासेस लिख रहा हूँ ना वो ऑलरेडी मेरी स्टाइल के अंदर मैंने करके रखी हुई है। स्टाइल हमारा कहाँ पर है, एसिड के अंदर हमारा स्टाइल है ना, तो इसके अंदर सारा कुछ ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं वो स्टाइल तो नहीं आपको दिखा सकता यार, क्योंकि यार स्टाइल तो आपको आता ही होगा, इसमें मसला तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है Z20 और हमारे पास शेडो LG, ठीक है, और LG शेडो लार्ज स्क्रीन पर जो शेडो है वो नन कर देनी हमने, ठीक है। और उसके बाद बीजी वाइट कर देना, यहाँ पर पीजी वाइट, ठीक है। मेरे ख्याल में इतनी क्लास यहाँ पर लिखनी है। फिक्स हमने कर ली है, यहाँ पर फिक्स टॉप है और फुल विड्थ आ जाएगी, हमारे पास Z इंडेक्स है और यहाँ पर ये है, ठीक है। अच्छा, ये नैप की क्लास आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और डिव है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक डिव जिसका नाम है डिव, ठीक है। अच्छा, इस डिव के अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस आएंगी यार, हालांकि मुझे यहाँ पर चाहिए क्योंकि यार ये तो काम आसान है, तो मुझे चाहिए कि ना मैं अपने कोड से कॉपी पेस्ट कर लूँ इस क्लासेस को, तो इसमें टाइम बहुत लग सकता है। तो यार अगर आप गुस्सा ना करें तो कोड में कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, ये यार इसमें टाइप करने में बड़ा ना टाइम लगेगा, सारी क्लासेस को टाइप करने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, सबसे पहले मैं अपनी गिटहब पर चलता हूँ, ठीक है। गिटहब पर चलते हैं हम अपनी, और गिटहब पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा रिपोजिटरी पर मैं चलता हूँ, बैकएंड, ठीक है। तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो मैं इसे कर देता हूँ फुल स्टैक ई कॉमर्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लाइंट ओपन करके मेरी मोर स्पेसिफिकली नैपबार का ना जो क्लासेस है ना वो यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि यार क्लासेस टाइप करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको HTML आती है, CSS आती है, हम यहाँ पर रेक्ट सीख रहे हैं, रेक्ट के रिलेटेड चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मसला नहीं होगा इसमें यार, कि मैं अगर HTML का थोड़ा सा कोड उठा लूँ यहाँ से, मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ, इसमें मसला नहीं है। शेयर कंपोनेंट में जाता हूँ, इसके बाद हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर था, इसमें हमारे पास नैपबार कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ना क्लासेस का कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ से डिव उठा लेता हूँ, इस डिव को उठाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या चीज है, इसे मैं एक मिनट नीचे कर देता हूँ इस तरह, और इसे थोड़ा सा ना इधर कर दूं, इधर, ठीक है। अब देखिएगा मैंने एक नैब बनाया, उसके अंदर मैंने डिव बनाया, और ये मेरी बेसिकली ये क्लासेस है, ये देख लें क्लासेस, आपको कोड में मिल जाएंगी क्लासेस, वहां से कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लासेस यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब इस डिव के अंदर भी हमें एक डिव बनाना पड़ेगा, डिव तो नहीं, हमारे पास एक स्पैन टैग है, तो स्पैन टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्पैन टैग को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस डिव के अंदर। तो देखिएगा इस तरह, अभी के लिए ये चीज मैं हटा देता हूँ, जो चीजें हमने करनी है वो हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी चीजें हम हटा देता हूँ। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा ना सेव कर लूँ ताकि आपको नजर आए। अब देखें इस डिव के अंदर मेरे पास एक स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर देखिए होवर बीजी ग्रे जिसे मैंने 200 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में पैडिंग X मैंने 4 की है, पैडिंग Y 3 की है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि राउंडेड LG किया हुआ है, मतलब लार्ज स्क्रीन पर राउंडेड नजर आए, फॉन्ट लाइट किया हुआ है, और ये डिफरेंट और भी कितनी सारी क्लासेस हैं यार, देखें, ठीक है। तो इस स्पैन के अंदर मेरे पास क्या है, एक शॉप का हमें ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। मजीद और चलते हैं, उसमें थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि इसी स्पैन नेक्स्ट हम ब्लॉग वाला स्पैन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ब्लॉग वाला स्पैन यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए ऑन क्लिक यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और ये भी सेम है, देखिए ना, मेरे पास एक शॉप का ऑप्शन आ गया, मेरे पास एक ब्लॉग का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर देख सकते हैं क्लासेस हमारी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो इसके अलावा और देखते हैं कि हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो सॉरी, इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ, हाँ ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे इस डिव के अंदर
हमारे इस डिव के अंदर क्या है, हमारे पास एक शॉप का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ब्लॉग का ऑप्शन मौजूद है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मौजूद है, और ये इतनी सारी हमारे पास क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, तो अभी हम ब्राउजर पर चल कर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। अभी देखिए हमारे पास इस तरह हमें चीज़ें नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं इसे इंस्पेक्ट भी करवा देता हूँ आपको, इंस्पेक्ट, और कंसोल भी ओपन करवा के आपको दिखाता हूँ। अगर कोई मसला होगा तो यहाँ पर हमें एरर भी नजर आएंगे इस तरह। ठीक है, अच्छा यार, मजीद चलते हैं और थोड़ा सा आगे। अच्छा, अभी हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। उसके बाद हम थोड़ा सा मजीद चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा HTML का कोड और देखते हैं जो हमने यूज करना है। अब हमारे पास क्या है कि नैब बार में हमने अपनी नैब बार में लोगो शो करवाना है ना हमारी वेबसाइट का। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ से एक डिव कॉपी कर लेते हैं इसका। ठीक है, डिव कॉपी करते हैं। अब स्पैन हमारे ये जो डिव है ना, ये वाला डिव, इस डिव के नीचे हम ये डिव पेस्ट करेंगे, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नजर भी आए, और इसे मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिएगा क्या है, हमारे पास ये है लोगो फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए। ये बेसिकली ना ये हमारा एक डिव है। इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास लोगो आ जाएगा हमारा। अब देखें, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारे पास ना हम यहाँ पर एक ना आइकन यूज करेंगे। तो आप रेक्ट में डिफरेंट तरह के आइकन यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी से भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, और भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो आइकन का ऑप्शन यूज करेंगे वो SVG आइकन यूज करेंगे। उसकी मैं वेबसाइट बता देता हूँ, डिफरेंट वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है आइकन्स svg.xyz। तो इसमें देखें, जिस आइकन पर आप क्लिक करेंगे ना तो उसका ये SVG यहाँ पर शो करवा देगा कि इसका SVG यहाँ पर ये है। ठीक है, यहाँ से आपको इसका साइज कम भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, और विड्थ भी कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसका क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है आइकन के लिए। तो इसके अलावा आप फॉन्ट ऑसम से भी SVG आइकन ले सकते हैं, बूटस्ट्रैप से भी आप SVG आइकन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें डिफरेंट तरह के आपके आइकन की ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, तो आइकन ज्यादातर तो यहाँ से हमने यूज किए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइकन को यहाँ से मैं फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आइकन को। तो आइकन बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और हमारे इस डिव के अंदर मैं इस आइकन को पेस्ट करता हूँ, और अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इसे कट कर देता हूँ। तो आइकन में देखेंगे SVG में ये हमने बाय डिफॉल्ट क्लास लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, और बाकी तो यहाँ से आपको वहां से मिल जाएगा, आइकन का नाम वगैरह और सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। ठीक है, वरना मेरे कोड से आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ इसका क्या सीन है। तो देखिएगा, मुझे इस तरह का ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा काम हो गया यहाँ से। मजीद और हम चलते हैं स्पैन स्पैन की तरफ। स्पैन में हम ई-कॉमर्स को कॉपी कर लेते हैं। तो SVG आइकन के बाद, SVG आइकन के बाद ये जी, SVG आइकन के बाद यहाँ पर हमें एक स्पैन टैग यहाँ पर करना पड़ेगा, और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो SVG आइकन के बाद मेरे पास क्या है कि हमारे पास एक ई-कॉमर्स, हमें ई कॉम बेसिकली हमारा जो नाम है ना वेबसाइट का, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें देखिएगा स्टाइल मैंने दी हुई है, थोड़ा सा स्टाइल में, और कुछ क्लासेस यहाँ पर लिखी हैं, तो ये क्लासेस आप देख सकते हैं, इस तरह का है, इस तरह का क्लासेस है। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरह नजर आ रहा है। अब तैयारी से मेरे ख्याल में हमारी स्टाइल शीट यहाँ से उठाई नहीं है उसने। देखते हैं स्टाइल क्यों नहीं उठाया उसने, या कोई मसला है। एक मिनट, इंडेक्स की फाइल में चलता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि स्टाइल क्यों नहीं उठाया उसने। तो src स्लैश एसिड स्लैश स्टाइल स्लैश, हमारे पास स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल के अंदर है स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक है, सेव करते हैं इसे। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूं मैं। अभी भी स्टाइल नहीं उठाया उसने। एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्यों नहीं उठा रहा ये स्टाइल हमारा। अच्छा, इसमें मसला ये था यार, मसला नहीं था बेसिकली, ये देखिएगा
कि मैंने ना स्क्रीन को जूम इन बहुत किया हुआ था यहाँ पर, तो उसकी वजह से ना वो सारा स्टाइल ना सारा मिक्स हो रहा था। वो देखिए ना इस तरह। अगर आप स्क्रीन को ना 100 पर लेकर आएंगे ना 100 पर, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको इस तरह नजर आएगी चीज, ठीक है। तो मेरे ख्याल में स्क्रीन को मिक्सअप, स्क्रीन को मैंने बहुत हाई किया हुआ, ये देखिए ना जूम इन बहुत किया होता है, इसकी वजह से ना हमें वो नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये 100 पर करेंगे ना तो आपको ये चीज अब नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बकायदा आपको स्टाइल भी नजर आएगा। अच्छा, मजीद और चलते हैं, और इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का यहाँ पर बटन वगैरह और कार्ड वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसके लिए कोड देखते हैं। अच्छा, देखने वाली यहाँ पर बात ये है, अब देखिएगा जैसे मैं स्क्रीन नीचे करता हूँ ना, ये देखें स्क्रीन जैसे मैं लार्ज स्क्रीन से मैं नीचे करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या है कि जो मेन्यू वाले ऑप्शन है ना, ये वाले एक मिनट, ये जो मेन्यू वाले ऑप्शन है ना, ये हाइड हो जाते हैं, ये देखिएगा। तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे इस डिव के अंदर, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, हमारा जो ये डिव है ना, ये डिव जिसके अंदर हमारे पास क्या है, शॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है, ब्लॉक का ऑप्शन नजर आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इस डिव को हमने क्या किया हुआ है, इस डिव को हमने ये कहा है कि लार्ज स्क्रीन पर ये ब्लॉक की तरह बिहेव करे, और जैसे ही स्क्रीन छोटी हो तो ये हाइड हो जाए। तो बेसिकली ये स्मॉल स्क्रीन पर हम इसे हाइड कर रहे हैं। इसी तरह नीचे अगर चलते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या है, जो हमें यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये हमें स्मॉल स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा लार्ज स्क्रीन पर हमने इसे हाइड किया है, और बाकी स्मॉल स्क्रीन पर इसे हमने कहा हुआ है कि आप नजर आए, हमें शो हो जाएं, ठीक है। और ये तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, मजीद और देखते हैं कि लॉगिन वाला, यहाँ से मैं कोड उठा लेता हूँ। मजीद देखिएगा यहाँ पर क्या करना है हमने, ये बेसिकली है हमारे पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैं कॉपी करता हूँ। अब देखिएगा इस कोड को कहाँ पर हमने लिखना है, इस कोड को जहाँ पर हमारा ई कॉम का स्पैन खत्म हो रहा है ना, उसके नीचे जो एक डिव खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमने पेस्ट करना है। तो ये जो बेसिकली ये लोगो है ना, ये वाला लोगो, एक मिनट मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा इस डिव में हमारे पास ये डिफरेंट हमने क्लासेस लिखी हुई हैं, देख सकते हैं काफी सारा क्लासेस है, ये टाइप करने में से मुझे बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए कॉपी पेस्ट बेहतर है। अब देखिएगा ये डिव बेसिकली किसके लिए है, मैं इसे सेव करूं, इस डिव के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, लार्ज स्क्रीन पर मुझे ई कॉम ये नजर आए, और स्मॉल स्क्रीन पर ये जो डिव है ये हाइड हो जाए। तो देखें इसमें इम्पैक्ट, देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैं इसे लार्ज स्क्रीन का, अब देखें हमारे पास ये जो ई कॉम हमें नजर आ रहा है ना, ये वाला हमारे पास ब्रांड का नाम जो हमें नजर आ रहा है, वो बेसिकली हमें ये डिव नजर आ रहा है, ये वाला डिव, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन लार्ज स्क्रीन से छोटी होगी ना, तो वो जो ये जो डिव है ना, ये जो डिव ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, और जो ऊपर वाला हमारे पास ये स्पैन वाला डिव है ना, ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक एक तरह की ये है कि स्मॉल स्क्रीन पर हमें ये नजर आ रहा है, और लार्ज स्क्रीन पर हमें ये वाला डिव नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मजीद और चलते हैं नीचे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट और कर लेते हैं कोड जो हमारे पास होगा। लेट्स सी, इस डिव को कॉपी करता हूं मैं, इवन के दो डिव को यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इस डिव को आप देखें, जहां पर मेरा ई कॉम का डिव खत्म हो रहा है, वहां से मैंने दो डिव यहाँ पर पेस्ट किए, और एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा ना लाइनिंग कर दूं, ठीक है। और इसमें ऑन क्लिक यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। तो देखिएगा अब अभी सीन क्या है कि मैंने एक डिव बनाया, यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस आप देख सकते हैं, ऊपर मेरी क्लासेस सारी नजर आ रही हैं, ठीक है। उसके अंदर एक डिव बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैंने टाइटल क्या रखा, विश लिस्ट रखा। तो ये बेसिकली ये हमारे पास है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर, ठीक है, इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, एक एसवीजी आइकन यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से मैं एसवीजी आइकन को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसके अलावा क्या करना है हमने, एसवीजी आइकन यहाँ से अभी के लिए ना इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। सिंपल क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्लास के अंदर मैंने ये डिफरेंट क्लासेस लिखी हुई हैं, ये एसवीजी आइकन वगैरह सारा वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है, विश लिस्ट का मेरा ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे भी करूँ तो आपको विश लिस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, अगर लार्ज भी कर दूं तो विश लिस्ट का आपको ऑप्शन
नजर आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मजीद और थोड़ा सा कोड देखते हैं नीचे क्या हमारे पास कोड है। अच्छा ठीक है, फॉर स्मॉल स्क्रीन हम क्या करते हैं, फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम अब देखिएगा हमारे पास ये हमारा कोड इतना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब जहां पर हमारा नया बार खत्म हो रहा है ना, जहां पर हमारा नया बार एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक यहाँ पर एक डिव लिखना है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस डिव को अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस तरह। और इसमें जो ये मैंने क्लास लिखी हुई है ना, ये भी है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास हम इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक डिव है, डिव के अंदर ये मेरी डिफरेंट मैंने क्लास लिखी हुई है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर देखिएगा क्या करना है हमने, इस डिव के अंदर हमारे पास आएंगे, हमारे पास ऑप्शन आएंगे। बेसिकली वो ऑप्शन क्या है, वो सेम ऑप्शन है जो हमने पहले प्रोवाइड किए हुए थे यूजर को। तो इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या सीन है। देखिएगा ऑलरेडी हमारे पास ये डिव है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक डिव बनाया जिसका नाम क्या है, कॉलम स्पैन 1 है, और उसमें हमारे पास फ्लेक्स और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। उसके अंदर मैंने स्पैन बनाया, ये बेसिकली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये हमारे पास क्या है, एक शॉप का हमें ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, इस डिव के अंदर। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, ऑप्शन ब्लॉक का ऑप्शन नजर आएगा। और इसको भी अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और इसके अलावा मुझे क्या कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्लासेस ये देख लीजिएगा, क्लासेस वैसे ही है, वहां से कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा क्लासेस को, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आपको क्या नजर आएगा। तो अभी मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि आपको नजर क्या आने वाला है। इसे मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। अब देखें मेरे पास क्या है, हमें कुछ भी इम्पैक्ट नजर नहीं, देखने को नजर नहीं आ रहा। देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, एज इट इज ही है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, क्योंकि ना ये बेसिकली है हमारे पास स्मॉल स्क्रीन के लिए। स्मॉल स्क्रीन से मुराद ये है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर नीचे ना वो ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन से नजर आएंगे, ये शॉप, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने ये कहा है कि हाइड कर दो, ठीक है, और लार्ज स्क्रीन पर भी हाइड कर दो इसे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर फर्ज करें यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूं, तो देखते हैं, एक मिनट, यहाँ से मैं इसे हिडन को रिमूव कर दूं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूं, तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए मुझे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिएगा, हालांकि लार्ज स्क्रीन पर भी हमें ये ऑप्शन नजर आएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये देखिए ना, लार्ज स्क्रीन पर भी हमें ऑप्शन ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, और स्मॉल स्क्रीन पर भी ये हमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉजिक ऐसी लगानी है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, इस हैंडबर्गर मेन्यू पर क्लिक करूंगा तभी ये ऑप्शन नजर आए, और उसके अलावा स्मॉल स्क्रीन पर ही हमें ये ऑप्शन नजर आए। लार्ज स्क्रीन जैसे ही हो ये ऑप्शन यहाँ से रेज हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ये दो क्लासेस थी कि लार्ज स्क्रीन पर हाइड कर दो, और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट भी वो हिडन ही रहेगा और लार्ज स्क्रीन पर भी वो हिडन रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि वो हमेशा के लिए ये हाइड रहेगा, हमेशा के लिए ये हाइड रहेगा, यहाँ से ये देखिएगा हमेशा के लिए हाइड रहेगा। अब हमने लॉजिक लगानी है यहाँ पर, इस पर क्लिक करें तभी हमें वो मेन्यू ऑप्शन नजर आए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं ना कार्ड वाला यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले करवा दूं आइटम, उसके बाद ये लॉजिक लगाते हैं हम, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा मजीद ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कार्ड वाला ऑप्शन देखते हैं हम। कार्ड वाले ऑप्शन को किस तरह करना है, तो लेट्स सी लेट्स सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कॉपी करता हूँ। जो हमारे पास है ना, फॉर स्मॉल स्क्रीन से ऊपर, फॉर स्मॉल स्क्रीन से ऊपर हमने यहाँ पर हमें ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या काम है। सबसे पहले तो मैं इसे रेज कर देता हूँ इस यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, एक मिनट, नीचे मुझे एरर नजर आ रहा है जो कि है मेरे पास कि ये डिव एक्स्ट्रा है इस तरह, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। और दूसरा ये यहाँ से मैं इसे खत्म कर देता हूँ, इसे 0 कर देता हूँ। अभी देखिएगा क्या सीन है कि
जो कार्ड वाला हमारा पास ऑप्शन है ना, तो इसमें हमारे पास है डिव ये वाला, ठीक है। इस डिव के अंदर मेरे पास ये डिफरेंट क्लासेस आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये देखिए डिफरेंट क्लासेस हैं। उसके अंदर मैंने एसवीजी आइकन एक रखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पैन टैग है जिसमें हमें 0 यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करूँ तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या नजर आता है। तो देखिए मुझे आपको क्या नजर आता है, ये चीज नजर आती है। हालांकि ये थोड़ा सा ना स्टाइल में अच्छा नजर नहीं आ रहा, वो नीचे नजर आ रहा है, वो हम देख लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं इसका, अभी देख लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कार्ड वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर नजर आ गया। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो करवाना है लॉगिन का ऑप्शन शो करवाना है कि जब अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यूजर को लॉगिन का ऑप्शन नजर आए, ठीक है। और फिर बाद में नेक्स्ट प्रोसेस चलाते हैं हम। अच्छा, ठीक है, तो हम चलते हैं लॉगिन वाले फॉर्म पर। हम्म, तो बेसिकली हमारे पास जो लॉगिन वाला मॉडल है ना, मैं वो मेरे ख्याल में ये वाला है लॉगिन वाला मॉडल। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कार्ड वाला जो ऑप्शन बटन आपको नजर आ रहा है ना, इससे पहले आपने लॉगिन वाला बटन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर कार्ड मॉडल से पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉगिन वाला बटन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह, ठीक है, इस तरह, इस तरह, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ अभी के लिए, तो आपको समझाता हूँ इसमें क्या करना है। सेव किया मैंने, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना है हमने, हमारे पास क्या है, लॉगिन वाला हमें मॉडल नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डिव बनाया जिसका टाइटल हमने लॉगिन रखा, और हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस हमारे पास हैं, ठीक है। एसवीजी अंदर आइकन है हमारे पास, ये एसवीजी आइकन है, ठीक है। डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है और नीचे हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमारे पास कार्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी देखिएगा हमें स्क्रीन पर ये नजर तो आएगा ऑप्शन, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें शो होना चाहिए वो थोड़ा सा ये है कि दीवा ऊपर नीचे है, लेकिन हम अभी कर लेंगे उसको, उसका मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी हम करते हैं ये, सबसे पहले तो ये दो चीजों को तो हम क्लियर करें ना कि ये वो हमें यहाँ पर नजर आए, ठीक है। बाकी बातें बाद में देखते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। एक मिनट थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, कि यहाँ पर ना वो HTML बहुत ज्यादा की हुई है, तो इसकी वजह से ना सीन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हैवी है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर, जहां से हमारा एसवीजी का डिव खत्म हो रहा है ना, एसवीजी का डिव बेसिकली ये जो डिव हमारा खत्म हो रहा है यहाँ से, तो इसके अंदर अब बेसिकली हमारा ये आना चाहिए, ये वाली चीज आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि ये जो हमारा डिव है ना, ये यहाँ से लेकर, एक मिनट सबसे पहले कार्ड वाला डिव देख लें, कार्ड वाला डिव कहाँ पर खत्म हो रहा है। कार्ड वाला डिव यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है कार्ड वाला डिव, इसको कॉपी करना है। और मजीद ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा विश लिस्ट से नीचे विश लिस्ट से नीचे जाना हमने। और सॉरी, यहाँ देखें, लॉगिन बटन से लेकर और यहाँ जहां पर स्मॉल स्क्रीन है ना, हमें स्मॉल स्क्रीन का ये टेक्स्ट नजर आया है, यहाँ से डिव हमने कॉपी करना है। और जो हमारा लॉगिन मॉडल बटन वाला जो हमने यहाँ पर कमेंट किया ना, यहाँ से इसे कट करना है। कट करने के बाद जो एसवीजी वाला डिव है ना, मतलब ये वाला डिव, इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसे। तो इसे मैं सेव करता हूँ, तो देखते हैं कि इम्पैक्ट सही आता है कि नहीं आता। तो देखिए हमारे पास ये इम्पैक्ट अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यार कोड सारा मौजूद है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आई या किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा सारा कोड, ठीक है। तो अभी देखिएगा अभी हमारे पास क्या सीन है। तो हमारे पास ये सीन है कि ये स्मॉल स्क्रीन पर हमें ये चीज नजर आ रही है, लार्ज पर ये नजर आ रही है, हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें हमें नजर आ गई परफेक्टली। अभी करते हम ये हैं, लॉगिन फॉर्म को क्लियर करने से पहले हम करते ये हैं कि यहाँ पर जब यूजर इस पर क्लिक करे ना, तो नीचे हमें मेन्यू ऑप्शन नजर आए, ठीक है। सबसे पहले ये चीज हैंडल करते हैं, बाकी इसके बाद फिर वो लॉगिन वाला फॉर्म सारा कुछ वो बाद में क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा करना हमने ये है कि हमारे पास
अभी हमने ये करना है कि अगर मैं इस पर बटन पर क्लिक करूँ ना, मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करूँ, तो मेरा ये मेन्यू ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये अभी हम हैंडल करते हैं अभी। इससे पहले ये देखिएगा कि ये मेरी पूरी एक वेबसाइट है, मतलब फुली कंप्लीटेड वेबसाइट है। इसमें देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ना, हमारे हमारे इस सिस्टम में ई कॉमर्स की वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, इसमें कितने तरह के यूजर हैं। सबसे पहले वो देखते हैं। हमारे पास एक एडमिन यूजर जो कि पूरी पूरी ई कॉमर्स को मैनेज करेगा। दूसरा हमारे पास यूजर है जो यहाँ पर आकर कोई चीज बाय करेगा। तो दो तरह के हमारे पास यूजर हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं एडमिन यूजर की यहाँ पर क्रेडेंशियल एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसे लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर नैब बार में देखें कि नैब बार में मेरे पास एक तरह का आइकन आया है, और उसके ड्रॉप डाउन में कुछ ना, यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन के आइटम नजर आ रहे हैं एडमिन के केस में, ठीक है। ये आपने नोट करनी बात। अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, और मैं एज अ दूसरा यूजर ना लॉगिन करता हूँ जो कि यहाँ पर बाय करेगा। तो वो उसके क्रीडेंशियल मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर। क्रीडेंशियल हम मैं आपको बता दूंगा बाद में कि वो साइन अप करेंगे तो क्रीडेंशियल आप खुद ब खुद ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो यूजर यहाँ पर बाय करना चाहता है चीज, तो उसके रिलेटेड देखिएगा, हमें एक आइकन नजर आया और आइटम कुछ नजर आ रही है इस तरह, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ना हमारी वेबसाइट में हम क्या करते हैं, ये स्टैटिक हम व्यू बना लेते हैं, ये वाला स्टैटिक व्यू। बाद में इसे ना, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे कि हमारे पास अगर ये यूजर होगा तो हमें ये चीज शो करवाओ, ये यूजर होगा तो ये चीज शो करवाओ, ठीक है। अभी के लिए इसे एज इट इज एडजस्ट कर लेते हैं स्टैटिक, ठीक है। बाद में जब हम लॉगिन का पेज बनाएंगे ना, तो तब हम इसे सेट कर देंगे बाद में अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ना वो उस चीज को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, मैंने इसे जूम इन किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको इस तरह चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, अभी देखिएगा हमारे नैब बार के अंदर, अब यहाँ पर हमने ना स्टैटिक व्यू बनाना है एडमिन के लिए और दूसरे यूजर के लिए, ठीक है। बाद में हम उसे एडजस्ट बाद में कर लेंगे। तो एज यूजुअल HTML के, अरे मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा, मुझे पता है यार, यहाँ पर अगर मैं HTML कोड लिखूंगा, क्लासेस लिखूंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जानी है। तो मैं अपनी ना रिपोजिटरी से HTML का थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और आपको बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो वो यार आसान है, HTML का कोड तो आप यहाँ से मेरी मेरी रेपो से भी देख कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि ये चीज आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से हम थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेते हैं अपनी नैब बार के लिए। अच्छा, इससे पहले देखिएगा, एक थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी गिटहब का प्रोजेक्ट एज इट इज वेबसाइट में विजुअल स्टूडियो की तरह ओपन करना चाहते हैं, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर URL है ना, github.com, गिटहब जहाँ पर है ना .com से पहले अगर आप यहाँ पर 1s लिख दें, तो इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब पर, कोई भी जो भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, जिसे आप व्यू कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरा व्यू कर रहे होंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप github.com से पहले 1s लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, गिटहब इसे एज इट इज इसी पेज में विजुअल स्टूडियो की तरह हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। एक तरफ हमारे प्रोजेक्ट की फाइलें होंगी, दूसरी तरफ हमारा प्रोजेक्ट का कुछ हम कह सकते हैं फाइलें ओपन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे जूम इन करूं, अगर जूम इन होता है तो एक मिनट में देखता हूँ किससे जूम इन होता है। जूम इन, नहीं यार पता नहीं, जूम इन मुझे पता नहीं है जूम इन कहाँ से होता है। Ctrl+1, नहीं पता नहीं यार, चले कोई मसला नहीं। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे एडिटिंग के वक्त जूम इन कर दूंगा। गिटहब 1s करेंगे तो इसे एंटर करेंगे ना, तो देखिएगा अब मेरा विजुअल स्टूडियो किस तरह, विजुअल स्टूडियो कह रहा हूँ, गिटहब किस तरह ओपन होगा, ये देखिएगा। तो देखिए मेरा विजुअल स्टूडियो किस तरह ओपन हो गया, जैसे मेरा विजुअल स्टूडियो कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा गिटहब किस तरह ओपन हो गया, जिस तरह मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा कोड कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, पहले तो हम यहाँ पर ना डिव वाला कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसे रखना कहाँ पर है, ये देखिएगा, इसे रखना कहाँ पर है कि हमारे पास जो विश लिस्ट है ना, हमारी विश लिस्ट का जो हमारा विश लिस्ट का हमारा जो डिव खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और ये हमारी है विश लिस्ट का डिव, ठीक है। तो ये डिव कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डिव को पेस्ट करूंगा और इस तरह, सॉरी, इस तरह, ठीक है।
और ऊपर कमेंट भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यार ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है लॉगिन यूजर के लिए, ये डिव एडिशनल है। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ डिव को। अभी तो सिंपल डिव है, डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, एक डिव के अंदर हमें एक एसवीजी आइकन चाहिए। तो ये यहाँ से मैं एसवीजी आइकन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ इतना काम किया, इतना। ये डिव डिव के अंदर ये देख सकते हैं डिफरेंट आपको क्लासेस यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ठीक है, और एसवीजी आइकन है, ये यहाँ पर एसवीजी आइकन इस तरह। ठीक है, अभी देखें हमारी वेबसाइट पर हम चलते हैं तो हमें क्या नजर आएगा। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कुछ नजर आएगा, देख लेते हैं। अच्छा, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमें एक तरह का ना कह सकते हैं कि हमें एवटार नजर आ रहा है। ठीक है, एवटार नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन वाला चीज सेट करनी है हमने। ठीक है, वो कैसे करती है। हाँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ गिटहब पर अपनी, और थोड़ा सा नीचे मजीद कोड को कॉपी करते हैं। यहाँ से लेकर कोड, पहला इसे डिव को ही अभी कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इस यहाँ पर देखिएगा जहां पर हमारा एसवीजी आइकन एंड हो रहा है ना, एसवीजी आइकन, इससे नीचे आपने ये करना है और इस डिव को यहाँ पर क्लोज कर देना है इस तरह। ठीक है, इस तरह, और थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं यहाँ पर। तो इसे सेव करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये जो डिव है ना, ये जो डिव है इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक डिव लिखा जो कि ड्रॉप डाउन को डिनोट करेगा यहाँ पर। अब ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एल आई यहाँ से टैग कॉपी कर लेता हूँ टैग, और एल आई टैग को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस डिव के अंदर। तो ये डिव कहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर एंड है, इसको इस तरह कर देता हूँ। तो इसके अंदर एल आई लिखूंगा और एल आई के अंदर इस तरह इसे क्लोज कर दूंगा एल आई। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने एल एल लिखा, एल आई। अब एल आई के अंदर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स, ड्रॉप डाउन आइटम्स आएंगी। ठीक है, तो वो सिंपल क्या है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि स्पैन एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से स्पैन कॉपी करता हूँ। आई गेस पहला स्पैन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने स्पैन को कॉपी पेस्ट किया और इसे मैं एंड कर देता हूँ। अभी के लिए हमें इसकी क्लिक की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे सेव करूं तो देखिएगा क्या सीन है। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। देखिएगा एल आई के अंदर क्या है, एल आई के अंदर हमारे पास है स्पैन। स्पैन के अंदर देख लें क्लासेस बहुत ज्यादा है यार, देखें कितनी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, इस स्पैन के अंदर हमारे पास एक और स्पैन टैग आएगा जो कि हमारे पास क्या होगा, उसमें एक एसवीजी आइकन होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या सीन होगा। इस स्पैन के अंदर हमारे पास एक और स्पैन आएगा, इसके अंदर नहीं, सॉरी इसके अंदर नहीं आएगा। हाँ हाँ, इसके अंदर ही आएगा सर, हाँ हाँ ठीक है, इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर हम इस स्पैन को क्लोज कर देंगे। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने से पहले एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हाँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखिएगा सीन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्पैन है, उसके अंदर हमारे पास एक दूसरा स्पैन है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमने एसवीजी आइकन रखा हुआ है इस तरह। ठीक है, स्पैन हमारा क्लोज, दूसरा स्पैन क्लोज, और नीचे एल आई क्लोज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूं तो यहाँ पर देखिए हमें अभी क्या नजर आ रहा है, डॉलर साइन और कुछ हमें ये चीज नजर आ रही है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट और कर दें। यहाँ से मैं एक स्पैन कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर हमारा पहला स्पैन एंड हो रहा है ना, एक मिनट मैं इसे ऊपर करूँ, जहां से हमारा पहला स्पैन एंड हो रहा है और सेकंड वाला शुरू हो रहा है, वहां पर मैंने ये रख देना है। तो इससे क्या होगा, इससे देखिएगा क्या सीन होता है। इसमें देखिए हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, मजीद इसी तरह ही है कि हमारे पास इस स्पैन को हमने कॉपी पेस्ट करके अंदर कंटेंट चेंज करना है हमारा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, इनफैक्ट के चलें इसी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये कहां पर हमने पेस्ट करना है, जहां पर हमारा स्पैन खत्म हो रहा है ना, ये वाला एंड वाला स्पैन जहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, वहां वहां पर हमने ये स्पैन को, मतलब एल आई जहां पर हमारा क्लोज हो रहा है ना, उससे पहले ये स्पैन हमने यहाँ पर इस तरह रख देना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक मैं इसे थोड़ा सा प्रीटी कर दूं।
तो ये हमारा ये स्पैन शुरू हुआ, कुछ क्लासेस हैं, उसके अंदर एक और स्पैन है, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास एसवीजी आइकन है, ठीक है, आइकन है। उसके बाद हमारे पास स्पैन के अंदर हमारा अकाउंट आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे क्लोज करूँ, इस स्पैन को क्लोज करता हूँ और इस स्पैन को क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ये कर रहे हैं कि इस एल के अंदर हम स्पैन के अंदर हम ड्रॉप डाउन अपना बना रहे हैं। तो ये एक तरह का ना स्पैन को बार बार हम रिपीट करेंगे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो देखिएगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक आइकन का एसवीजी आइकन चेंज कर रहे हैं, और उसका नाम स्पैन के अंदर जो भी उसका नाम रखना है वो हम आइटम का नाम यहाँ पर रख रहे हैं। इससे देखिएगा, इससे हमारे पास क्या है, 2 आइटम यहाँ पर आ चुकी होंगी, ठीक है। मजीद यहाँ पर अब दोबारा फिर वही स्पैन वाला चक्कर है, उसे कॉपी करना है, फिर पेस्ट कर देना हमने यार। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्पैन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब देखिए, जहां पर हमारा स्पैम एंड हो रहा है ना, स्पैन एंड हो रहा है, एल आई से ऊपर, एल आई जहां पर एंड हो रहा है उससे ऊपर ये स्पैन को हमने पेस्ट कर देना है। और जो यहाँ पर ऑन क्लिक करना, अभी के लिए मैं इसे कुछ भी नहीं करता। अभी मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास, ये मैंने दूसरा स्पैन कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अभी देखिएगा मुझे क्या नजर आएगा, अभी मुझे तीन आइटम यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, मजीद और चलते हैं नीचे, और मजीद चलते हैं। यहाँ पर एक और मेरे ख्याल में लास्ट वाला स्पैन हमारे पास रह गया है, उसे हम कॉपी करते हैं, या ऐसे इसके बाद भी एक स्पैन है हमारे पास। हाँ, इस स्पैन वाले पूरे हिस्से को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा एल आई टैग क्लोज हो रहा है इससे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक को यहाँ से खत्म कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर देखें, इसे मैंने सेव किया, तो बेसिकली ये हमारे पास अब कितने स्पैन आ चुके हैं ये देखिएगा। 1 स्पैन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा स्पैन आ चुका है, और ये तीसरा और चौथा, 4 स्पैन, मतलब 4 आइटम एल आई के अंदर हमारे पास क्या है, 4 आइटम हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा क्या सीन है। आगे देखें, हमारे पास 4 आइटम आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट हमारा लॉग आउट का सेक्शन रह गया, मतलब स्पैन रह गया, तो वो भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और हमारा ये खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पर एल आई पर इसे कॉपी पेस्ट करना है, और सिंपल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो ऑन क्लिक यहाँ पर रखा हुआ है ना सारा, ये मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा, ये मेरे पास एक और स्पैन आ चुका है इस तरह, ठीक है। तो ये मेरे 5 स्पैन यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं आपको, सिंपल वही चीज है, बस यहाँ पर आपने लॉग आउट यहाँ पर रख दिया, और आइकन यहाँ पर चेंज कर देना थोड़ा सा। तो अभी देखिएगा मेरे पास क्या है, अभी मेरे ड्रॉप डाउन में ये चीजें नजर आ रही हैं जो कि परफेक्ट है, ठीक है। तो ये तो है उस यूजर के लिए जो यहाँ पर ना कुछ प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, ठीक है। एडमिन यूजर के लिए अभी देख लेते हैं कि हमें जरूरत है कि नहीं है उस चीज की, वरना हम बाद में भी इसे देख लेंगे। अभी 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 के लिए ना एडमिन वाला स्पैन, एडमिन वाला ड्रॉप डाउन है ना, वो नहीं बनाते, वो बाद में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो बाद में बना लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमारा मेन चीज ये है, मेन टारगेट ये है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे मेन्यू नजर आने चाहिए, ठीक है। तो मेन टारगेट बेसिकली वो हमने यहाँ पर अचीव करना है। तो वो किस तरह करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ये वेबसाइट पर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास सीन ये है कि हमारे पास, हाँ, अच्छा, यहाँ पर देखें कि हमारे पास कहाँ पर है वो मेन्यू वाला बटन। सबसे पहले मेन्यू वाला बटन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, वो कहाँ पर हमें नजर आता है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर है हमारा मेन्यू वाला बटन। हमारी स्क्रीन यहाँ पर है, कि जहाँ पर हमारे पास ये नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला डिव जहाँ पर लिखा हुआ है लोगो फॉर स्मॉल स्क्रीन। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डिव है ना, ये वाला डिव, ये मेन्यू है, जहाँ पर हमारे क्या, जहाँ पर हमारी कॉन्टेक्ट वाला स्पैन का डिव खत्म हो रहा है ना, जहाँ पर, ठीक है, उससे नीचे वाला जो डिव है वो बेसिकली हमारा, यहाँ पर हम मेन्यू, ये बेसिकली मेन्यू वाला हमारे पास एसवीजी आइकन है, ये मेन्यू वाला, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करवाएंगे जिसका नाम है, कुछ भी रख लें, मीनिंगफुल नाम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्पैन के अंदर मैं क्या करवाऊंगा, ऑन क्लिक, स्पैन कर रहा हूँ एसवीजी आइकन पर, ऑन क्लिक
और अब इस क्लिक पर क्या है कि मैं एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा। इनफैक्ट फंक्शन कॉल करवाऊंगा तो सिंपल क्या करूंगा, नैवबार, इसका नाम रख लेते हैं नैवबार टॉगल ओपन। ठीक है, इस फंक्शन को हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है तो देखिएगा कॉन्स्ट नैवबार टॉगल ओपन, और इसमें हमारे पास ये चीज। ठीक है, अब क्या हमारे पास है कि सबसे पहले आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें सीन क्या है। इसको हम यहाँ पर भी स्टेट बनाकर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर के हमने एक स्टेट बनाई जिसकी वैल्यू हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ना मसला ये है कि अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पर जहां पर हमें किसी और कंपोनेंट से इस इसको कॉल करवानी होगी, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ट्रिकी काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा चाइल्ड कंपोनेंट है जहां से हम कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारी इस जो हमारे मेन्यू है, मेन्यू बटन को ऑटोमेटिकली कॉल करवाएगा और हमारा मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिडक्स का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हालांकि यहाँ पर हम स्टेट बनाकर काम करवा सकते हैं, जैसे मैंने कोई स्टेट बनाऊंगा कि इज टॉगल के नाम से यहाँ पर स्टेट बनाई, यूजर जैसे इस बटन पर क्लिक करेगा तो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उस तरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे ना जो इसको हैंडल करूंगा ना, इस चीज को हैंडल करूंगा वो रिडक्स के थ्रू मैं हैंडल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस चीज को हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले रिडक्स का यूज करते हैं, रिडक्स का थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं मजीद आगे किस तरह इसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, रिडक्स का थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसमें। ठीक है, अभी के लिए मैं इस फंक्शन को सेव कर देता हूँ। ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा यार, सिंपल मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको ना फोल्डर थोड़ा सा इसे यहाँ पर लेकर जाता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं रिडक्स का अपना सेटअप करता हूँ। एसआरसी फोल्डर के अंदर मेरा रिडक्स आएगा। ठीक है, अभी जो हम इस प्रोजेक्ट में रिडक्स यूज करेंगे ना, वो बेसिकली रिडक्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम रिडक्स यहाँ पर यूज करेंगे, एक हमारे पास है रेक्ट रिडक्स के नाम से। ठीक है, ये देखिए हमारे पास रिडक्स ने कि रिडक्स की टीम ने दो लाइब्रेरी बनाई है। एक तो हमारे पास है रेक्ट रिडक्स के नाम से, एक है रेक्ट टूलकिट। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर जो अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे वो रेक्ट टूलकिट यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें, अभी के लिए देखें 2022 की बात की जाए तो ज्यादातर प्रेफर तरीका यही है कि आप रिडक्स टूलकिट यूज करें, क्योंकि यार वो बिहाइंड द सीन सारा कुछ मैनेज करता है। हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेक्ट रिडक्स। रेक्ट रिडक्स में हमें खुद ही एक्शन बनाने पड़ते हैं, खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये काफी हद तक ना रिडक्स रिडक्स टूलकिट काफी हद तक हर कोई चीज ना मैनेज कर देता है, और हमें स्मॉल लाइन ऑफ कोड लिखकर भी हम सारी फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कम से कम रिडक्स का पता है। ठीक है, रिडक्स टूलकिट का नहीं पता तो हम देख लेते हैं, यहाँ इसमें कोई मसला नहीं। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कम से कम रिडक्स का तो पता ही है यार। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इसे यूज करने का तरीका देखिएगा कि अगर आपने रेक्ट का प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाया, अभी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जब भी आप रेक्ट की ऐप बनाएंगे ना, तो साथ साथ अगर आप ये लिख देना तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ सेट होकर आपको रेक्ट ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने रेक्ट की ऐप आपके पास आ गई है और उसमें आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने रिडक्स टूलकिट का सेटअप करना है, तो सबसे पहले आप कमांड ये रन करेंगे और उसके साथ साथ आप रेक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल करवाएंगे एनपीएम पैकेज की मदद से। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि हमारे पास रिडक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर रखी है कि नहीं रखी। तो मैं पैकेज में जाता हूँ, तो हमने यहाँ पर नहीं, हाँ अभी हमने इंस्टॉल नहीं की, तो बेसिकली ये हमारा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से कमांड रन करते हैं, ये वाली टूल किट वाली, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे ये पैकेज इंस्टॉल होगा, इसके साथ साथ हमें रेक्ट रिडक्स भी करनी पड़ेगी इंस्टॉल इसके साथ। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाता है, तो इंस्टॉल जैसे ही होता है फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पर।
अच्छा, ये मेरा एक पैकेज इंस्टॉल होगा टूल किट वाला, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल रेक्ट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये बेसिकली रेक्ट के साथ कॉन्फ़िगरेशन रिडक्स ही इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, डेफिनेटली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं इसे अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ दोबारा npm स्टार्ट से, ठीक है। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा सेटअप भी कर लेते हैं रिडक्स का। तो देखिएगा जैसे ये प्रोजेक्ट रन होता है उसके साथ यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया रिडक्स का। अब देखें, अगर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊं और यहाँ पर अगर मैं क्विक स्टार्ट पर क्लिक करूं तो देखिएगा यहाँ पर क्या सीन है। ओहो, कहाँ पर है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, वो हमें ये कह रहा है, ये देखें ऑलरेडी हमने ये चीज कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, हमें एक स्टोर बनाना है, ठीक है। रिडक्स का सबसे पहले हमें एक स्टोर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप src फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर जाकर स्टोर बना सकते हैं, ये एक रिकमेंडेड उन्होंने तरीका बताया है। लेकिन जो हम यहाँ पर अप्रोच का यूज करेंगे वो ये है कि हमने रिडक्स का फोल्डर बनाया है ना, रिडक्स के फोल्डर के अंदर स्टोर बनाएंगे और उसके अंदर ही सारा कुछ हम चीजें एडजस्ट करवाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक स्टोर बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रिडक्स टूलकिट से, और उसके बाद ये हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। जो कि है कॉन्फ़िगर स्टोर, अपने अंदर वो एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमें पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास रिड्यूसर होगा। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं फिर। तो रिडक्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है store.js के नाम से फाइल बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर ही सारा कुछ बाकी एडजस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, store.js की फाइल बनाता हूँ, store.js, ठीक है। अब store.js के अंदर क्या है, एज यूजुअल उन्होंने क्या क्या कहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इस लाइन को इंपोर्ट करवाना है हमने सबसे पहले। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह हमने ये फंक्शन एज इस तरह बनाना है, ठीक है। इतना काम तो आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इस जो रिड्यूसर वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसके हम अंदर हमारे पास डिफरेंट रिड्यूसर आएंगे, ठीक है। अभी अभी के लिए हमारे पास कोई रिड्यूसर नहीं है, तो अभी के लिए इसे एम्प्टी ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, प्रोवाइड द, ठीक है। आगे वो ये कह रहे हैं, आपने स्टोर बना लिया, अब अपनी रेक्ट की एप्लीकेशन को आपने बताना है कि मेरे पास रिडक्स का स्टोर मौजूद है। तो वो कैसे करेंगे, आपको ये दो लाइन ऑफ कोड सबसे पहले इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, उसके ऐप के अपने ऐप के टॉप पर, टॉप कंपोनेंट पर प्रोवाइडर में रैप करवानी पड़ेगी अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, और उस प्रोवाइडर के अंदर हमें स्टोर देना पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो हम करते हैं इसी तरह। तो हमारा सबसे पहले हमें पता है कि हमारा टॉप कंपोनेंट कौन सा है, index.html, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीज, तो यहाँ पर हम इसे रैप करवा लेते हैं। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको मैं यहाँ से खत्म भी कर दूं तो यहाँ इतना मसला नहीं है यार। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोवाइडर, तो देखिएगा प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, रेक्ट रिडक्स से। और नीचे मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ प्रोवाइडर, इस तरह, ठीक है। और मेरी एप्लीकेशन भी नीचे रन हो गई है, ठीक हो गया। अब इस प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या करना है, स्टोर देना है। अब प्रोवाइडर की जो बेसिकली हमारे पास ये देखिएगा, प्रोवाइडर में हमारे पास है, जिस तरह हम कंपोनेंट में प्रोप पास करवाते हैं ना, इसी तरह समझ लें। तो प्रोवाइडर के अंदर हमें एज अ प्रोप पास करवा रहे हैं स्टोर के नाम से, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्टोर। आप देखें यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रहा है स्टोर, जिस जिस इसके अंदर क्या हम पास करवाएंगे, जो हमने स्टोर का नाम रखा है। स्टोर का नाम हमारे पास क्या है, स्टोर का बेसिकली हमारे पास नाम है स्टोर ही है यार, स्टोर का नाम स्टोर ही है वैसे। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पर स्टोर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ इस फाइल के अंदर। तो मेरा ये देखें यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है स्टोर, ठीक है। इतना हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपको एक ना स्टेट की स्लाइस बनानी पड़ेगी। स्लाइस इस तरह समझें कि एक फीचर, कि आपको कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करना है वो आप उसका नाम स्लाइस रख दें, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कैसे करना है।
तो यहाँ पर देखिए उसने बताया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट स्लाइस हमारा एक फीचर है, क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करवाना है। अगर कोई पेलोड हम यूज करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्टेट आएगी हमारी, कह सकते हैं कि एप्लीकेशन की स्टेट आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरफेस है, इंटरफेस कह सकते हैं कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसके लिए इंटरफेस का यूज करने हैं। हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी हमारी कोई एप्लीकेशन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये मेन फंक्शन है कि क्रिएट स्लाइस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट ये एक्सेप्ट करती है वैल्यू, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमें एक यूनिक नाम देना पड़ता है कि हमारी स्लाइस का यूनिक नाम क्या है, उसमें इनिशियल वैल्यू पास करवानी पड़ती है, और रेड्यूसर के अंदर हम डिफरेंट एक्शन पास करवाएंगे, डिफरेंट मेथड होंगे जो हम रन टाइम पर कॉल करवाकर उसमें डाटा रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हम इन एक्शन को ऑटोमेटिकली ये रिडक्स टूल किट क्या करता है कि इन एक्शन को ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपोर्ट करवा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवा देता है हमारे लिए, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हम रिड्यूसर को भी यहाँ से करवा लेते हैं, ठीक है। तो इतना काम हम भी करते हैं कि ये स्लाइस बनाते हैं। अब स्लाइस हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्लाइस जो बनेगी मेरे ख्याल में, कौन सी स्लाइस बनाते हैं, इसमें बनाएंगे स्लाइस हम अभी लेआउट स्लाइस बना लें, लेआउट स्लाइस, जी लेआउट स्लाइस ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रिडक्स के अंदर यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्लाइसिस। स्लाइसिस से मुराद है फीचर्स, हमारे एप्लीकेशन के फीचर्स, ठीक है। तो स्लाइसिस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इस स्लाइस में बेसिकली ये स्लाइस है ना, ये डिनोट करेंगे हमारे एप्लीकेशन के डिफरेंट फीचर को। तो यहाँ पर एक फीचर मेरा बेसिकली होगा एप्लीकेशन का जिसका नाम है लेआउट स्लाइस। लेआउट के रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो इस स्लाइस के अंदर होगा, ठीक है। लेआउट स्लाइस, ठीक है, लेआउट स्लाइस डॉट जेएस, इस तरह, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद हमें इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी इसकी, इनिशियल स्टेट हमें कुछ बनानी पड़ेगी हमारी इस फीचर की। तो इनिशियल स्टेट बनाते हैं, फिर स्टेट इनिशियल स्टेट। अब इसमें हमारे पास हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है ना, तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होती है, की वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली की हमारे पास होगी जो हम यूज करेंगे हमारे हैंडबर्गर मेन्यू के लिए, वो है नेबर बर्गर, जिसकी जो वैल्यू होगी फॉल्स होगी, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही काफी, क्योंकि हमने अभी मेन्यू को हैंडल करना है ना, कि हैंडबर्गर मेन्यू पर यूजर क्लिक करे, मेन्यू पर क्लिक करे तो नीचे वो मेन्यू आइटम पॉपअप हमें नजर आए। तो इसके लिए अभी के लिए ये स्टेट काफी है, इनिशियल स्टेट में इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, लेआउट, इसका नाम रखते हैं फंक्शन का लेआउट, लेआउट स्लाइस के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब इसमें हमारे पास दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले स्लाइस का नाम जो कि यूनिक होगा, हम इसका नाम रख लेते हैं लेआउट, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू बेसिकली हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा रिड्यूसर, जो कि बेसिकली इसके रिड्यूसर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। ये हमारी इनिशियल स्टेट आ गई, ये हमारे स्लाइस है, स्लाइस के अंदर हमारे पास नाम यूनिक होगा, इनिशियल स्टेट देंगे, और रिड्यूसर होगा जो कि डिफरेंट फंक्शन या एक्शन को एक्सेप्ट करेगा या हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हैंडलर बना लेते हैं जिसका नाम है हैंडबर्गर टॉगल के नाम से, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे पास इसका हम एक नाम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन होता है हमारे पास, एरो फंक्शन यहाँ पर मोस्टली लिखते हैं। इस एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास स्टेट आती है कि हमारे पास स्टेट इसकी क्या है,
दूसरी अगर हम पीछे से कोई पेलोड या कोई एक्शन पास करवा रहे हैं वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे से वैल्यू पास करवानी तो यहाँ पर हम एक्शन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रिटर्न करवा देंगे। अब रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न हमने करवाना है कि बाकी स्टेट एज इट इज रहे, मतलब इसमें ना डिफरेंट चीजें हो सकती है ना, देखें इसमें और भी की वैल्यू हो सकती है इस तरह, ठीक है। उसमें मतलब काफी सारा डाटा हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक मिनट एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इज लॉगिन, ठीक है, जो कि हमारे पास है ट्रू। तो देखिए ना, इसमें हम क्या करेंगे, इससे मुराद ये है कि हमारे पास ये चीजें एज इट इज रहे, बाकी जिसमें हम चेंज लेकर आना चाहते हैं वो उसमें इस तरह चेंज लेकर आएंगे, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो ये यार ये तो रिडक्स का आपको पता होगा इतना काम तो, कि ये किस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा मैंने एक एक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, अगर मैं इस एक्शन को कॉल करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, अगर पीछे से जो भी डाटा आ रहा है ना एक्शन के अंदर, वो एक्शन डॉट पेलोड से हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डाटा आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें, इससे मुराद है इसमें वो चला जाएगा, ठीक है। अगर पीछे से हम ट्रू भेजेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर पीछे से फॉल्स भेजेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया अभी के लिए, ये एक ही एक्शन काफी है। अब हमने जो ये एक्शन बनाया है ना, इसको हमने इंपोर्ट यहाँ से करवाना है ताकि हम दूसरी जगह पर इसे यूज कर सकें इस एक्शन को। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिडक्स टूल किट है वो हमें जितने भी हमें एक्शन बनाते हैं ना वो हमें एज इट इज सबको ना डिस्ट्रक्चर करने की सहूलत देता है, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, आगे ये डिस्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इज इक्वल टू, कहाँ से हमने डिस्ट्रक्चर करना है, हमारी जो लेआउट स्लाइस है ना, डॉट उसके अंदर जो एक्शन है यहां से हमने एक्शन डिस्ट्रक्चर करने हैं। तो हमारा एक्शन अभी क्या है, हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर टॉगल, ठीक है। उसके बाद हमने अब रेड्यूसर को भी यहां से एक्सपोर्ट करवाना है। तो देखिएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, रेड्यूसर को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेआउट स्लाइस डॉट, देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें रेड्यूसर मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, काम देखिएगा काम कितना किया, इनिशियल स्टेट बनाई है हमारी, एक हमने लेआउट का स्लाइस बनाया जिसके हम अंदर हमने एक नाम रखा, इनिशियल स्टेट दी। रेड्यूसर के अंदर हम एक्शन डिफाइन करेंगे, हमारे पास एक एक्शन है जो कि ये है कि हमारे हैमबर्गर को, हैमबर्गर हैम आना है ना, हैम नहीं है, हैम है ना। एक मिनट में इसे थोड़ा सा हैम कर, ठीक है, हैम, और यहाँ पर हैम, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्शन है हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर टॉगल, जो कि क्या करेगा, पीछे से अगर ट्रू वैल्यू आ रही है तो इसमें ट्रू सेट कर देगा वैल्यू, अगर फॉल्स आ रही है तो इसमें वैल्यू सेट कर देगा फॉल्स। तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, लेआउट स्लाइड से हम एक्शन को इंपोर्ट करवा एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, एक तरह का डिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, और रेड्यूसर को भी यहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं ताकि हम इसे स्टोर के अंदर बता सकें कि हमारे पास ये रेड्यूसर मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्लाइस बन चुकी है, एक तरह का ये रेड्यूसर बन चुका है। अब हमने स्टोर के अंदर इस रेड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बताना है कि हमारे पास ये रेड्यूसर मौजूद है, हमारे पास लेआउट रेड्यूसर मौजूद है। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, नाम यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेआउट, इसको ना इस तरह कर लेते हैं, लेआउट रेड्यूसर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ये मेरा रेड्यूसर है। कहां से, डॉट स्लैश स्लाइस से, स्लाइस स्लैश इससे, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें एक ना कह सकते हैं कि की डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी हो इससे, ठीक है। तो वो की हम किस तरह रखेंगे वो देखेंगे। हाँ, वो की यार हम इस तरह करेंगे कि इसका कोई की रख देंगे, जैसे कि हम इस की का नाम रख लेते हैं लेआउट, ठीक है। और ये बेसिकली होगा लेआउट, ये रेड्यूसर, ठीक है। इसका हमने एक की रख दी। तो ये अब तक हमने क्या किया है, सिंपल एक स्टोर बनाया, स्टोर के अंदर हमने बताया कि मेरे पास ये रेड्यूसर मौजूद है, ठीक है। हम इस रेड्यूसर के अंदर हमने ये चीज इतनी काम किया है, ठीक है। और हमने प्रोवाइडर भी सेटअप कर दिया है, सारा कुछ हो गया है। और अगर सारा कुछ हो यहाँ पर हो चुका है तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन में जाएं, इसे रन करें। अब देखें रिएक्ट टूलकिट का सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे चीज लगती है, फीचर लगता है, वो ये कि
वो एज इट इज, अगर हमारी एक्सटेंशन ये जो रेक्ट रिडक्स वाली एज इट इज हमने क्रोम में या फायरफॉक्स में की है ना, तो वो ऑलरेडी इसे सेटअप कॉन्फ़िगर करके हमें दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं स्टेट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे बता रहा है कि आपके पास एक रिड्यूसर के नाम से लेआउट एक रिड्यूसर है जिसके अंदर आपकी ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, जैसे हम रेक्ट रिडक्स में करते थे ना कि हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी यहाँ पर हमें वैल्यू शो करवाने के लिए, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं, वो बिहाइंड द सीन रिडक्स टूलकिट खुद ही कर देता है। ठीक है, तो अभी देखिएगा, ये हमें ये बता रहा है कि अब आपके पास एक लेआउट है रिड्यूसर जिसके अंदर हमारे पास क्या है, उसकी ये स्टेट बनती है। अगर हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर होंगे तो यहाँ पर हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें ये चीज शो करवा रहा है, जो कि अगर आपको इस तरह की चीज नजर आ रही है तो इसका मतलब है आपका रिडक्स सेट हो चुका है। ठीक है, अगर फर्ज करें नहीं नजर आती तो आपने डेवलपर सर्वर को दोबारा ऑन करके देखना है, तो होपफुली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वरना आप यहाँ पर मेरे कोड में जाकर भी सारा कुछ चेक कर सकते हैं अगर कोई मसला हो तो आपको। ठीक है, अच्छा हमारे पास अपने हमने यहाँ पर रिड्यूसर सेट कर दिया। अब मैं इस सारी फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ। शेयर कंपोनेंट के अंदर लेआउट नहीं, नैवबार कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मोर स्पेसिफिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा जब भी मैं हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करूं तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, रिडक्स को एक एक्शन डिस्पैच करवाएंगे, एक्शन को कॉल कराएंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू वैल्यू पास करवाएंगे या फॉल्स वैल्यू पास करवाएंगे उसे। ठीक है, तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्पैच लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। हमें बेसिकली रिडक्स के अंदर एक्शन को डिस्पैच करवाने के लिए हमें ये हुक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही है, रेक्ट रिडक्स से हमें ये हुक मिल रही है। ठीक है, अच्छा अभी देखिएगा, अभी क्या करना है हमने, अच्छा अच्छा, अब देखें इस फंक्शन में हमने ट्रू वैल्यू पास करवानी है या फॉल्स वैल्यू पास करवानी है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर क्लिक करने से मुराद है इस मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर क्लिक करने पर हमने वैल्यू, इस मेन्यू को ओपन करना है या क्लोज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी रिडक्स के अंदर स्टोर की वैल्यू को रीड करेंगे कि अभी हमारी वैल्यू क्या है, अभी हमारी हैमबर्गर की वैल्यू क्या है, उस बेस पर हम ट्रू या फॉल्स पास करवाएंगे वैल्यू। वो कैसे, वो देखिएगा, यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा कॉन्स्ट, इसका नाम रख लेता हूं इज नेवर हैमबर्गर ओपन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज सिलेक्टर का। यूज सिलेक्टर बेसिकली एक रिडक्स की हुक है जो हमें क्या करती है कि हम अपने स्टोर के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना चाहते हैं ना, तो वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमें एक फंक्शन देता है इस तरह, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्टेट। स्टेट से मुराद है हमारा पूरी की पूरी एप्लीकेशन की स्टेट। अब इस स्टेट के अंदर देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूं, इस स्टेट के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे इस स्टेट के अंदर आते हैं डिफरेंट रिड्यूसर। तो अभी देखिए हमारे पास एक ही रिड्यूसर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस रिड्यूसर के अंदर मेरी ये वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो देखें फिर हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले इस रिड्यूसर का नाम लिखेंगे, फिर इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल कह दें, लेकिन वेरिएबल है नहीं, ऑब्जेक्ट की को एक्सेस करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसे स्टेट डॉट लेआउट रिड्यूसर से लेआउट रिड्यूसर के अंदर मोर स्पेसिफिकली किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ, नेबर, ठीक लिखने आपने, नेबर हैमबर्गर, अजीब ही है यार ये। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ कि इसमें अब हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू।
ये देखिएगा, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर कंसोल में चलते हैं, तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मुझे क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, तो मुझे परफेक्टली फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के अंदर देखें, इस फंक्शन के अंदर हम ये करेंगे, अगर तो हमारी ये जो वैल्यू है ट्रू है, तो हम यहाँ से फंक्शन में क्या पास करवाएंगे, अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम क्या करवाएंगे, वैल्यू फॉल्स पीछे सेंड करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो पीछे हम ट्रू फॉल्स ट्रू पास करवाएंगे वैल्यू। तो एक्शन यहाँ पर मैं डिस्पैच करवाना चाहता हूँ, कौन सा एक्शन मैं डिस्पैच करवाना चाहता हूँ, तो देखिएगा रिडक्स के अंदर हमारे पास कौन सा एक्शन है, स्लाइस के अंदर, लेआउट स्लाइस के अंदर हमारे पास कौन सा एक्शन है, हैमबर्गर टॉगल के नाम से है। ठीक है, हैमबर्गर टॉगल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैमबर्गर, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है हैमबर्गर टॉगल, और इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पास करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें इफ अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू पास करवाऊंगा, फॉल्स पास करवाऊंगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स, एल्स अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे ट्रू करवा दूंगा पास। ठीक है, इस कंसोल को यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, तो अभी देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन, अभी सीन क्या लगता है, देखें हैमबर्गर टॉगल इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इस तरह सेव, लाइन नंबर 31 पर कह रहा है कि हैमबर्गर टॉगल इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी, इंपोर्ट ही नहीं हुआ यार, ये कैसे हो सकता है, इंपोर्ट नहीं हो रहा, एक मिनट देखना पड़ेगा, इंपोर्ट हो जा भाईजान, कहाँ पर है इंपोर्ट, कहाँ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, चलें खैर यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं, फ्रॉम src स्लैश हमारे पास रिडक्स स्लैश स्लाइस स्लैश दिस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हैमबर्गर टॉगल। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, अभी देखिएगा, अभी रिडक्स की स्टेट को देखिएगा, रिडक्स की स्टेट अभी अभी है फॉल्स। अभी देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अब रिडक्स की स्टेट चेक करते हैं, ओह ये क्या हुआ है, अच्छा इसका नाम हमने, ये देखिए नाम चेक करिएगा, नाम इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मेक श्योर करना है कि आपने यही नाम रखना है प्रॉपर्टी का जो यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम और इसका नाम सेम होगा, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अभी दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा अभी देखिएगा स्टेट की वैल्यू हमारे पास है फॉल्स, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा स्टेट की वैल्यू क्या होती है, देखिए ट्रू हो गई, दोबारा इसे मैं करता हूँ तो स्टेट की वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये परफेक्टली हमारे पास ये चीज आ चुकी है, लेकिन अब क्योंकि कहाँ पर है नेबर कंपोनेंट, अब हमने क्या करना है, ये जो चीज यहाँ पर हमने यहाँ पर वेरिएबल में इसे रखा है, कॉन्स्ट में रखा है इसे, इसको हमने यहाँ पर नीचे यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है ना तो मेरा मेन्यू ओपन हो जाए, अगर फॉल्स है तो मेरा मेन्यू फॉल्स रहे। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में स्मॉल स्क्रीन के लिए हमारे पास ये मेन्यू है। ठीक है, ये मेन्यू है, यहाँ पर हमें वो अचीव करनी पड़ेगी कंडीशन, तो कर लेते हैं यार अचीव, इसमें कौन सा मसला है वैसे। देखिएगा इसमें कैसे करना है, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाने का तरीका देखिएगा कैसे है, यहाँ पर लिखूंगा कि इस हैमबर्गर मेन्यू ओपन, अगर तो ये ट्रू है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर तो ट्रू है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड करवाएंगे। ठीक है, एल्स एल्स हमारे पास ये क्लासेस ऐड हो जाएंगी जो कि ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मैं कुछ क्लास ऐड करवाना चाहता हूँ, वो ये कि पैडिंग एक्स वाई, और पैडिंग बॉटम कर देता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, एमडी पर मैं कर देता हूँ पैडिंग बॉटम, एमडी पर पैडिंग बॉटम कर देता हूँ 0। ठीक है,
और इसके बाद MD पर कर देता हूँ मैं, मीडियम स्क्रीन पर 10 कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर इस तरह आना है, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन पर इसे हाइड करना पड़ेगा, लार्ज स्क्रीन पर हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इतने से मेरे ख्याल में काम हो जाएगा हमारा, और क्लासेस ऐड नहीं करनी। तो लेट्स सी क्या होता है, देखिएगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हम ये क्लासेस ऐड कर रहे हैं, ये क्लास ऐड कर रहे हैं, और अगर हमारे पास फॉल्स है तो ये क्लास हमारी बाय डिफॉल्ट ऐड हो रही है। तो देखते हैं इसमें क्या सीन है अभी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए मुझे मेन्यू ओपन होकर नजर आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो फॉल्स है, ठीक है। इतना काम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये, अगर बाय डिफॉल्ट ये मेरी मेन्यू ओपन है और मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा सारा कुछ। ठीक है यार, हमारा परफेक्टली ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं, और बड़ी स्क्रीन पर, ठीक है, और छोटी स्क्रीन पर, ठीक है। हमारा काम यार इतना तो हो गया, हैंडबर्गर मेन्यू वाला काम तो हो गया यार, इतना काम तो अब हमारा हो चुका है।